Hello, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today's thought: Education is the key to success. पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है हमारी क्या है, अगर हमें सफलता है तो उसकी क्या है, ये कुंजी है. तो आप लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान दें और आगे जो है आपको सफलता मिलेगी. Now today we are going to start our previous chapter, that is The Kite, written by Harry Ban. जैसे मैंने कल बताया था आपको कि पतंग सबको अच्छी लगती है, स्पेशली बच्चों को, कि जब रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं शाम के टाइम या जब हवा चलती है, तो यही नहीं कि बच्चे ही चलाते हैं, उड़ाते हैं, बड़े भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, टीनेजर्स भी उड़ाते हैं. तो जब पतंग जो है आसमान में उड़ती है तो बहुत सुंदर लगती है. तो उसमें बताया गया है, जैसे हैरी बैन ने एक मैसेज देने की भी कोशिश करी है, कि जब हवा तेज होती है तो उड़ती रहती है और सडनली जब स्टॉप हो जाती है हवा, तो धीरे धीरे जो है उसका जो है मूवमेंट क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. परंतु फिर से जब वो हवा जो है चलने लगती है तो किस तरह से फिर से वो मस्त होके जो है आसमान में जो है डाइव करने लगती है. ठीक है. तो इसी तरह से जो है हमारे जीवन में भी कई बारी हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलता है, और कई बारी जो है हमारे सफलता नहीं मिलती. तो हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए. अगर दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलती है, तो हमें उसको उतने ही उत्साह से, पतंग से हमें सीखना चाहिए कि जब एक बारी जो है हवा कम हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, रुक जाती है. बट सडनली जब हवा चलने लगती है तो फिर से वो जो है अपने मूवमेंट करने लगती है. तो इसी तरह से हमें जीवन में जो है, अगर कभी जो है रुकावट आ जाती है, कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, तो निराश नहीं होना चाहिए. हमें उतने ही उत्साह से जो है अपना काम को जो है दोबारा से शुरू करना चाहिए, और जिससे कि जीवन में हमें सफलता मिलेगी. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट. द पोएम का नाम क्या है? द काइट बाय हैरी बैन. अब किसी बच्चे का अगर छूट गया होगा तो मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ, कि पूरी पोएम को एक बार शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, कि जिन बच्चों का मिस हो गया होगा लेक्चर, या दोबारा देख रहे हो, तो ध्यान से देखें. और उसके बाद जो है हम आज क्वेश्चन आंसर्स और जो पीछे की एक्सरसाइज है वो करेंगे, और एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो इसमें आई थिंक बुक में नहीं दे रखे हैं. अब इंट्रोडक्शन जैसे सिंपल से बताया, द पोएट वाज ड्रॉन ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्लाइंग काइट. सबको पता है उड़ती हुई पतंग जो है बहुत सुंदर दिखती है. थ्रू वर्ड्स इन दिस पोएम, इस पोएम में अपने जो फीलिंग्स होती हैं, शब्द जो हैं, उससे बहुत सुंदर तरीके से जो है पोएट ने उसको पिक्चराइज किया. वी ऑल लव टू सी फ्लाइंग. सबको पता है, सबको सब लाइक करते हैं पतंग जब आसमान में उड़ती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एवरीवन लाइक इट. ठीक है. तो फ्लाइंग काइट्स जो है सबको पसंद है, बट नेवर नोटिस. परंतु कोई ये नहीं नोटिस करता. हाँ, वॉच तो करते हैं, सब देखते तो हैं उसको. ठीक है. लव टू सी फ्लाइंग काइट्स. बट क्या होता है कि हम लोग जो है चीजें देखते हैं, परंतु ये नहीं नोटिस करते कि वो किस तरह से उड़ रही है, कौन से उसके एक्शन से, कहाँ पे वो जो है मुसीबत में फंस रही है, या कभी ब्रांचेस में अटक जाती है, तो किस तरह से, क्यों रुकती है, उसका क्यों मूवमेंट रुक जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. बट हम इस तरफ जो है ध्यान नहीं देते. तो वो यहाँ पे जो है पोएट जो है हमें परस्यूट कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि थ्रू दिस ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर ऑफ ए फ्लाइंग काइट, द पोएट इज जस्ट परस्यूटिंग. हमें जो है परस्यूट कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि द रीडर्स टू फ्लाई वन, की एक बार उड़ा के देखो जिन्होंने नहीं उड़ाई है, एंड नोटिस इट्स ब्यूटीफुल मूव्स. और उसके जो मूवमेंट होते हैं, जो उनके एक्शंस होते हैं आसमान में, खुले आसमान में, क्लियर जब आसमान होता है, तो उस समय जो है उसके मूवमेंट्स को नोटिस करो. तो बार बार ये है पूरी पोएम में जो है वो यही कह रहे हैं कि एक बार उड़ा के देखो और उसको नोटिस करो, क्योंकि कई लोग उड़ाते हैं बट नोटिस नहीं करते. अब देखो ये बच्चा उड़ा रहा है, कितना खुश हो रहा है. तो इसी तरह से सारे बच्चे जो है दौड़ते हैं, पतंग को उड़ाते हैं. कई बच्चे तो हाथ में लेके, और कई जो है क्या करते हैं, रील में रोल कर करके जो है उड़ाते हैं, और इतनी ऊंची उड़ाते हैं. तो यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. सबको पसंद है हाउ फ्लाई काइट्स. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या तुमने पहले कोशिश करी है? read this poem about a kite as it flies in the sky. कि एक यहाँ पे जो है हैरी बैन ने जो है एक पतंग जो है उसके बारे में बताया कि किस तरह से आसमान में उड़ती है, और किन किन चीजों का उसे सामना पड़ता है, किससे उन्होंने कंपैरिजन करा है.
इस पोएम में। और लास्ट में बताया कि किस तरह से कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है, जैसे ब्रांचेस में फंस जाती है, कभी जो है मूवमेंट जो है, विंड का स्पीड जो है कभी कम हो जाता है, क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द विंड। हवा का जो स्पीड, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने मूव्स करती हैं आसमान में। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, अब यहाँ पे ब्लू किसके लिए लिखा है? स्काई, क्लियर स्काई के लिए, क्योंकि जब आसमान साफ होता है तो हमें कैसा दिखता है? रिफ्रैक्शन होके, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट लुक्स ब्लू कलर, तब हमें जो है ये ब्लू कलर दिखता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, तो वो कह रहे कि जो नई काइट होती है तो वो आसमान में उड़ती भी जो है बहुत सुंदर दिखती है, क्योंकि ब्लू स्काई रहता है, और अगर आपकी रेड येलो पतंग होती है तो वो बहुत सुंदर लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप, और किस तरह से मस्त होके जो है वो डाइव करती है, हिलोरे लेती रहती है ऊपर। इट स्नैप्स इट्स टेल, और किस तरह से जो है अपनी जो है स्नैप्स टू ब्रेक विद नॉइस, किस तरह से अपनी टेल को जो है वो स्नैप करती है और उसमें से जो है एक साउंड प्रोड्यूस होता है। देन सोर्स, सोर्स मींस गोज हायर, इट्स सोर्स, ठीक है। इट्स सोर्स, ठीक है। इट स्नैप्स इट्स टेल, कि किस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करती है। स्नैप का व्हाट डू यू मीन बाय स्नैप? टू ब्रेक विद नॉइज। सोर्स मींस गोज हायर, ठीक है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, जब हम शिप को सेल करते हैं पानी के अंदर, तो कल मैंने बताया था, यस्टरडे आई टोल्ड यू, कि किस तरह से वेव के ऊपर जो है वो हिलोरे लेती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे वेव चलती है वैसे वैसे जो है शिप भी चलती है। तो ये मैंने कल आपको डिस्क्राइब करा था, आज मैं शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको। यहाँ पे पूरा उसका जो है फर्स्ट स्टैंजा है उसका रिव्यू दे रखा है मैंने, कि शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि किस तरह से काइट जो है ब्राइट दिखती है ब्लू स्काई में, क्लियर स्काई में, और डाइव करती है, डिप करती है, स्नैप्स इट्स टेल। इन अदर वर्ड्स द काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर, जैसे उसका मीडियम क्या है हम उड़ने का? एयर है, ठीक है। और शिप का क्या है? वेव्स, पानी में जो वेव्स आती हैं ड्यू टू टाइड्स, टाइड्स जब आते हैं तो उसके कारण भी जो वेव्स आती है, ऊंची ऊंची वेव्स आती है, तो शिप जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने एक्शन करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो सिमिलरली जो हमारी काइट है, इट ट्रेवल्स थ्रू द एयर लाइक वेव्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन करा है उन्होंने एयर का वेव से, पानी में जो वेव्स आती हैं थ्रू द एयर जस्ट लाइक ए शिप फ्लोट्स इन द सी, ठीक है, थैंक्स टू इट सेल। और किस तरह से वो जो है पानी के अंदर जो है फ्लोट करती हैं, कभी ऊपर जाती है कभी वेव के अकॉर्डिंग टू द वेव। सबको पता है वेव कैसी चलती है, ऊपर नीचे, क्रस्ट ट्रफ दोनों चीजें बनाती है, ऊपर नीचे। तो उस तरह से पतंग भी जो है हवा के अकॉर्डिंग जो है अपने मूवमेंट करती रहती है। दिस इज नाउ द सेकंड स्टैंजा की उन्होंने बताया, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड ऑफ राइट्स क्लाइम्स टू द क्रस्ट, और इतनी ऊंची उड़ती है, कई बच्चों की तो देखना पतंग कितनी जाती है ऊपर जाती, इवन सबसे क्रस्ट मीन्स होता है, कल मैंने बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट, टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। गस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। जब कोई स्ट्रॉन्ग विंड आती है, पुल करती है, उसे खींचती है, देन सीम्स टू रेस्ट, तो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। एज विंड फॉल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, जब विंड जो है स्टॉप हो जाती है, यहाँ पे फॉल का मतलब है विंड जो है, हवा जो है रुक जाती है, तो कैसा लगता है कि वो जो है क्या कर रही है? स्टॉप कर रही है, रेस्ट कर रही है। द पोएट रिकाउंट्स, अब उसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जिस तरह से जो है फर्स्ट पैरा है। द पोएट रिकाउंट्स हाउ द kite soars in the sky in this stanza. According to him, the kite flies above the wind tides. Wind tides, tides कहाँ आती है? पानी के अंदर आती है। When a gust, strong wind blows and the kite runner pulls, और वो क्या करता है रील में, जब लूज हो जाता है, स्लैक एक वर्ड आया यहाँ पे, उसका मतलब होता है लूज, कि जब वो ढीला पड़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि पतंग जो है नीचे आने लगती है, ढीली हो रही, कहीं नीचे ना गिर जाए, तो फटाफट क्या करता है अपने रील में क्या करता है, उसको रोल करना शुरू कर देता है। कौन करता है? काइट रनर, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि फिर वो जैसे ही दूसरी जो है न्यू ब्रेज आती है या न्यू विंड आती है, ब्लो करती है, तो वो धीरे धीरे फिर से जो है
एक उसे और अपॉर्चुनिटी मिली, यू कैन से कि उसे एक अवसर मिला। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है, तो उसको जो है आप स्वीकार करें और उसको फॉलो करें। फिर when the wind dies or slows down, the kite appears to be resting, it does not continue to ascend। और वो जो है ऐसा लगता है कि काइट जो है क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। when string goes slack, slack माने वही जो मैंने बताया कि अभी ढीली पड़ जाती है थोड़ी सी, तो क्या होता है, यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल, और तब तक भागते रहते हैं कि जब तक कि नई जो है हवा जो है, न्यू ब्रीज जो है ब्लो ना करे, तब तक जो है वो उसको वेट करता रहता है और उसको रोल करता रहता है। एंड इट्स विंड, और जब नई जो है ब्रीज फ्लो करती है या विंड फ्लो करती है, तो ये फिर से क्या हो जाता है, फिर से उतने ही उत्साह से, उतनी उमंग से जो है आसमान में जो क्या क्या होती है, उड़ने लगती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और फिर से जो है वो ऊपर उड़ने लगती है। पतंग के बारे में बताया कि किस तरह से जब वो हवा रुक जाती है, फिर वो ऐसा लगता है कि रेस्ट कर रही है, बट सडनली अगर अचानक जो है फिर से न्यू ब्रीज जो है ब्लो करती है, तो फिर से उसके विंग्स में हवा भर जाती है एंड इट गोज अप। यही उसका एक्सप्लेनेशन है कि when the kite runner loses the kite's string, he wins it back and runs until a new bridge। कि जब तक नई हवा जो है, नया ब्रिज जो है फ्लो ब्लो नहीं करता, तब तक वो जो है विंड स्टॉप्स ब्लोइंग। when the wind blows, और जब दोबारा आती है तो फिर से वो उतने ही उत्साह से उड़ता रहता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस स्टैंजा। और दूसरे अदर वर्ड से हम कह सकते हैं द काइट रनर लॉसेस द लाइन आफ्टर सक्सेसफुली फ्लाइंग द काइट, क्योंकि ऊपर उड़ा लेता है, बहुत ऊंची उड़ती है, फिर सडनली जो है हवा कम हो जाती है, तो धीरे धीरे वो क्या होती है, नीचे आने लगती है, कम्स डाउन, नीचे आती है। ठीक है, और फिर जो है फिर उसको जो है क्या करना पड़ता है, अपनी रील में जो है रोल करना शुरू कर देता है कि कहीं ये आसपास अगर ब्रांचेस में फंस जाएगी तो क्या हो जाएगी, टॉर्न हो जाएगी, फट जाएगी उसकी, फिर उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी आगे एक वर्ड आएगा फ्लैटर। ठीक है, तो इसी तरह से ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस स्टैंजा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ बताया कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज इज काइट व्हेन इट्स न्यू बट इट रेगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स। फ्लैप्स का मतलब क्या होता है, फ्लटर। फ्लटर का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना। आगे मीनिंग भी लिखे हुए, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, फड़फड़ाना। ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से आसमान साफ है, और जो है व्हेन इट्स न्यू, जब नई होती है तो आसमान में बहुत ज्यादा ब्राइट रहती है, बट ए रेगडर थिंग, परंतु एक जो है क्या है, रेगडर थिंग क्या है उसमें, यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग। और जब जो है किसी टॉप ऑफ द ट्री, किसी ट्री के टॉप में या किसी ब्रांच में फंस जाती है, तो किस तरह की आवाज करती है, फ्लटर करती है, फटफड़ा। देखा ना, अपने हवा चलती है और फिर वो वहां पे निकलने की कोशिश करती है, और बहुत ज्यादा क्या, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि मुसीबतों में फंस गई है वो। जैसे हम लोग है ना, कई बार ये होता है कि कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट। जो भी हमारे मुसीबत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो बहुत मुश्किल होता है निकलना। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे काइट के लिए बोला है पोएट ने, कि जब वो जो है वो कहीं ब्रांचेस में या टॉप ऑफ अ ट्री में जो है फंस जाती है, प्रॉब्लम में आ जाती है, तो थोड़ा सा क्या हो जाती है, वीक। ठीक है, अगर मैं मान लो एक वीक लड़का है और सारे लड़कों ने उसे घेर लिया, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसको फ्रॉम कम आउट दैट सर्किल। तो सिमिलरली यहाँ पे काइट के लिए बोला है कि किस तरह से जो है जब वो जो है ट्री में फंस जाती है, फड़फड़ाती है निकलने के लिए, तो एट दैट टाइम इट बिकम वीक, कमजोर हो जाती है पतंगे। ठीक है, और थोड़ा सा कैसी दिखती है, थोड़ी सी खराब दिखती है, क्योंकि फट जाती है, टॉर्न हो जाती है, रेड रेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अबाउट द पोएम। अभी इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो कितनी सारी रंग बिरंगी जो है आसमान में पतंगे उड़ रही हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, yesterday आई टोल्ड यू अबाउट द ओकेशंस। क्या आने वाला है, हमारा फेस्टिवल आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन के दिन जो है शुभ मानते हैं पतंग उड़ाना। और बच्चों, आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे कि किस तरह से, तो यहाँ देखो रंग बिरंगी आसमान में बहुत सुंदर, अगर क्लियर स्काई हो तो बहुत सुंदर दिखती है।
रंग बिरंगी। तो सब लोग जो है नोटिस करें, रक्षाबंधन आने वाला है, जब सब उड़ाएंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो आप लोग भी जो है उसका मजा लें और उसको जो है नोटिस करें, उसकी जो है मूवमेंट्स को, जैसे हमारे ऑथर ने हमसे रिक्वेस्ट करी, परस्यूट कर रहे हैं हमको कि बार बार कह रहे हैं कि एक बार उसको नोटिस करो, उसके जो है मूव्स क्या हैं आसमान में और किस तरह से अगर वो फंस जाती है तो किस तरह से निकलने की कोशिश करती है। तो हमें भी उससे जो है मैसेज लेना चाहिए। So this is the explanation of the previous para. When the kite is brand new, it appears brilliant and gorgeous against the blue sky. कि मतलब ब्लू स्काई है, वैसे ही सबको पता है ब्लू स्काई बहुत सुंदर दिखता है, ब्लू कलर रिफ्लेक्शन के ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इट्स ओरिजिनल कलर इज ब्लैक। ओरिजिनल कलर आसमान का क्या होता है, ब्लैक होता है, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन इट लुक्स ब्लू। तो यहाँ पे जो है बताया कि वो और भी ज्यादा जो है पतंग जो है जब ब्रांड न्यू होती है तो कैसी लगती है, गॉर्जियस लगती है और स्काई से भी सुंदर दिखती है। इट अपीयर्स ब्रिलियंट एंड गॉर्जियस अगेंस्ट द ब्लू स्काई व्हेन इट्स थ्रेड टैंगल्स ऑन अ ट्रीज टॉप ब्रांच। अगर जब उसका धागा जो है फंस जाता है ट्री में या किसी ब्रांच, ट्री की ब्रांच में, however it never appears dazzling and attractive, तब जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगती है। ऑब्वियस है, अगर वो जो है वहां पे फंस गई है तो थोड़ी सी टॉर्न हो जाती है और क्या करती है बेचारी, अपने आप को निकलने के लिए कोशिश करती है। ठीक है, rather it will resemble a raggedy item such as shredded clothing, it loses its radiance and beauty। और उस समय यहाँ पे पोएट कह रहा है कि उस समय वो जो है रेगडी माने फटी पुराना सा, जैसे हम श्रेड कर देते कपड़े अपने निकाल के फेंक देते, उस तरह से वो लिखते हैं। और उस समय जो है वो अपनी चमक जो है और सुंदर जो है ब्यूटी जो है एक तरह से खो देती है जब वो ब्रांच में फंस जाती है। अदरवाइज इट लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्काई। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। तो अब हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे और वर्ड मीनिंग करेंगे। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया। तो एक मैसेज भी है कि हमें जो है अगर किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं और या फिर जैसे बताया है कि थोड़ा सा ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल क्या आया था कि विंडो स्टॉप हो गई तो पतंग ने क्या हुआ, उसके मूवमेंट्स कम हो गए, परंतु सडनली उसको जब नई ब्रिज आई, ब्रिज ब्लोस, तो फिर से उसने जो है मूवमेंट शुरू कर दिए और इट क्या होने लगा, फिर इट फ्लाइज इन द स्काई। तो सिमिलरली हमें अगर एक बार अगर मान लो सपोज आपके कम नंबर आते हैं तो आप ऐसे नहीं कि ढीले ढाले बैठ गए कि अरे मेरे तो कम नंबर आए, बट नेक्स्ट टाइम क्या करो आप और हार्ड वर्क करो, क्योंकि आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी यूनिट टेस्ट में देन हाफ ईयरली होंगे, फिर एनुअल होंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप जो है यूज करें और फिर से जो है और अच्छे नंबर लाके दिखाएं। जैसे पतंग है उड़ती है, दूसरा अवसर मिलता है तो वो और ऊपर उड़ती है। तो सिमिलरली हमें भी जो है इससे मैसेज लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। यहाँ देखो बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग भी एंजॉय करें, पतंग उड़ाएं, परंतु थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके जो है उसको उड़ाएं। पोएम की समरी यहाँ पे इट इज क्या है, यहाँ पे summary of the poem. In the clear sky means when there are no clouds। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, क्लियर स्काई, व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर स्काई, वहां पे ब्लू स्काई, ब्लू, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू स्काई, क्लियर स्काई, मतलब आसमान बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू दिखाया है मैंने कि यहाँ पे किस तरह से जो है इन द क्लियर स्काई मीन्स व्हेन देयर आर नो क्लाउड्स, कोई क्लाउड्स नहीं है, ए काइट विल लुक ब्राइट इन इट। जैसे पोएट ने बताया है कि पोएट ने क्या बताया है, काइट कैसी दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, ब्राइट दिखती है, चमकदार दिखती है। इट विल बी क्लियरली नोटिसेबल, क्योंकि नोटिसेबल क्यों है, क्योंकि हमारा आसमान क्या है, बिल्कुल साफ है, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है वहां पे, कोई क्लाउड्स नहीं है, बिल्कुल जो है एनवायरमेंट भी साफ है हमारा और स्काई भी क्लियर है। द काइट हर्स एंड विथ एवरी वैग, वैग मैंने हिलाना, इट्स टेल, टेल को हिलाने को क्या बोलते हैं, वैग, प्रोड्यूसेस अ क्रैकिंग साउंड। जैसा भी मैंने बताया था कि ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब आप पतंग उड़ाएं तो उसकी जो है जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको जो है नोटिस करें कि किस तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो क्रैकिंग साउंड। देन व्हाइल फ्लाइंग ऑल ऑफ ए सडन द काइट गोज हाई ऑन द टॉप जस्ट लाइक ए शिप गोज अप एंड डाउन ऑन द क्रेस्ट ऑफ वेव्स। अब क्रेस्ट ऑफ वेव्स में होता है ना जब ऊपर, क्रेस्ट मीन्स ऊपर, ठीक है, अपर पार्ट, ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है एंड दिस इज योर क्रस्ट। ठीक है,
तो जब वेव चलती है ऐसे करके वेव चलती है, सबको पता है वेव ऐसे करके वेव चलती है, तो ये क्रस्ट है, दिस इज द टॉप, तो टॉप ऑफ द वेव। और वैसे यहाँ पे क्या है, पतंग के लिए क्या बोला है, टॉप ऑफ द माउंटेन, हिल के ऊपर चल जाती है, हायर हायर टू हायर, ऊपर ऊंचाई पे चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है क्रस्ट वर्ड यूज करा है किसके लिए, हायर, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन द काइट गोज हाई, अचानक जो है क्या होता है, पतंग ऊंची उड़ जाती है, ऑन द टॉप जस्ट लाइक ए शिप, जैसे कि शिप जो है अप एंड डाउन करती है, ऑन द क्रस्ट ऑफ वेव्स, वेव्स की जो है क्रस्ट पे, ठीक है। और माउंटेन का क्रस्ट कौन सा होता है, ये ऐसे ही माउंटेन भी होते हैं, और वेव जो होती है पानी के अंदर बनती है, विद ए सेल क्लोथ। इट मूव्स फॉरवर्ड व्हेन द विंड इज स्ट्रांग, और ये आगे बढ़ती है जब विंड क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और थोड़ा सा कम होती है। बट एज द विंड फॉल्स इट सीम्स as if it is also taking a rest for a while in the air, और ऐसा लगता है कि जब विंड जो है उसकी जो स्पीड है कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि ये जो है हवा में क्या कर रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। समटाइम्स द थ्रेड टाइड टू द काइट लूजन, द फ्लायर ट्राइज टू रोल द थ्रेड एंड रन्स टिल अ न्यू ब्रिज, और कभी जो है जब धागा जो है कमजोर मतलब ढीला पड़ जाता है, क्योंकि ड्यू टू विंड, स्पीड ऑफ द विंड ढीला पड़ जाता है, तो क्या होता है एट द टाइम, जो उसका जो रनर होता है, काइट रनर होता है, वो क्या करता है, तब तक उसको रोल करता है अंटिल द न्यू ब्रिज ब्लोज, जब तक नई न्यू ब्रिज जो है ब्लोज नहीं करती तब तक वो उसको रोल करता है, फिल इट विंग्स, और जब नई जो ब्रिज आती है उसको जो है क्या करती है, फिल करती है। ए काइट रियली लुक्स ब्राइट ऑन ए क्लियर, और फिर से जो है वो क्या होती है, आसमान में उड़ती है और बहुत सुंदर दिखाई देती है क्लियर स्काई में। बट वेन इट गेट्स स्ट्रक ऑन ए ट्री टॉप, जैसे यहाँ पे पोएट ने पहले भी मैंने बताया था कि जब वो जो है किसमें, ट्री टॉप में जो है स्टक हो जाती है, अगर फंस जाती है उसमें, इट गेट्स टॉर्न, और तब क्या हो जाती है, थोड़ी सी फट जाती है, इट एंड गिव्स अ पुअर लुक, और उस समय जो है वो थोड़ी सी कैसी दिखती है, पुअर लुक दिखता है उसका, भद्दी सी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती, ठीक है, फटी हुई पतंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है सब, वैसे तो मैंने आपको बता दिए हैं जब चैप्टर पढ़ाते समय, बट यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। डाइव मीन्स टू जंप इनटू समथिंग, पानी में डाइव करते हैं ना, तो ऐसे ही जो है यहाँ पे एयर में है जो है पतंग क्या करती है, डाइव करती है और डिप करती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सोर्स, गो अपवर्ड और फ्लाइज हाई। Source means go upward or flies high. Yeah, you can say goes higher. Gust माने is sudden strong rush of wind. झोंका, हवा का झोंका। String माने thin rope or thread. जो आपको पता है ना पतंग में जो डोरी होती है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है स्ट्रिंग। स्लैग मैंने टू लूजन, जो जब थोड़ी सी क्या पड़ जाती है, वो वीक पड़ जाता है, उसका स्ट्रिंग जो है जब वीक पड़ जाता है तो वो क्या करता है, अपने उसमें रोल करना शुरू करता है। रैगडो, रैगडो मीन्स वॉर्न एंड टॉर्न, फटा हुआ, ठीक है। फ्लैप, फ्लैप मीन्स टू मूव अप एंड डाउन व्हेन फ्लाइंग और प्रिपेयरिंग टू फ्लाई, ठीक है, टू मूव अप एंड डाउन व्हेन फ्लाइंग और प्रिपेयरिंग टू फ्लाई, जब ऊपर उड़ने लगती है तो अप एंड डाउन, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल क्वेश्चंस डाले, ठीक है, सम एडिशनल क्वेश्चंस जो आपके बुक में नहीं दिए हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वेरी सिंपल वन लाइन आंसर्स हैं, आप लोग 6th क्लास में हैं तो अभी शॉर्ट में आंसर बताए हैं। ये किससे हैं, हमारी पोएम के, ठीक है। हाउ डज द काइट लुक इन द स्काई, जब जो है काइट जो है आसमान में दिखती है, आसमान में कैसे दिखती है। हाउ डज द काइट लुक इन द स्काई, कि कैसी दिखती है। अब यहाँ पे इसको, क्योंकि जब डज है, अगर आया तो हाउ डिड द काइट लुक इन द स्काई, तो हम लिखते लुक, तो द काइट लुक्स ब्राइट इन द क्लियर
ब्लू स्काई। तो कैसी दिखती है? द काइट लुक्स। तो आप लोग ध्यान देखें कि अगर डस करके क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी हम डस करके लगाएंगे। तो जो भी हमारा वर्ब होगा उसमें हम क्या लगाएंगे? एस और ईएस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे द काइट लुक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? द काइट लुक्स ब्राइट इन द क्लियर ब्लू स्काई। तो कैसी दिखती है? अभी पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि द काइट लुक्स। लुक्ड कब आता है? जब हाउ डिड द काइट लुक इन द स्काई, थी पास्ट टेंस में, तब आता है लुक्ड। तो यहाँ पे आएगा लुक्स। द काइट लुक्स ब्राइट इन द क्लियर ब्लू स्काई। व्हेन डज द काइट टेक रेस्ट? अब काइट को, जब मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि काइट जो है कब रेस्ट करती है? व्हेन डज। तो द काइट सीम्स, अब देखो यहाँ पे डज है तो यहाँ पे क्या आया? सीम्स टू टेक रेस्ट व्हेन द विंड फॉल्स। अब ये वाली बातें जो है आप अभी से ध्यान रखें, क्योंकि अभी आप 6th क्लास में हैं कि किस तरह से आंसर आपको लिखने हैं। कि अगर डज है तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे, अगर डिड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सीम्स टू टेक रेस्ट व्हेन द विंड फॉल्स, जब हवा जो है क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है या स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है, उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। इट वेट्स फॉर द विंड टू ब्लो सो दैट इट कैन फ्लाई अगेन, कि फिर जो है वो वेट करती है। तो कब कमजोर होती है? व्हेन द विंड फॉल्स। ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द थ्रेड व्हेन इट गेट्स लूज? क्या होता है कि जब, क्या होता है कि व्हाट हैपेंस टू द थ्रेड, थ्रेड को क्या होता है? व्हेन इट गेट्स लूज, जब वो जो है कमजोर हो जाता है या लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो क्या होता है? द मास्टर ऑफ द काइट, जो काइट रनर होता है, हु कंट्रोल्स इट, तो वो क्या करता है? अभी मैंने पहले भी बताया था, रोल्स करना शुरू कर देता है उसको। ठीक है, तो कौन करता है रोल्स? मास्टर ऑफ द काइट या रनर ऑफ द काइट, जो उसको चला रहा, काइट रनर। ठीक है, मास्टर ऑफ द काइट हु कंट्रोल्स इट, जो उसको कंट्रोल करता है, रोल्स बैक द थ्रेड व्हेन इट गेट्स लूज, जब वो ढीला पड़ जाता है तो वो क्या करता है? उसको वापस से क्या करता है? रील में रोल करना शुरू कर देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द काइट लॉस इट्स ब्यूटी? अब जो है, कब जो है वो अपनी ब्यूटी जो है खो देता है? द काइट लॉसेस इट्स ब्यूटी। अब वही है, हमने क्या कर दिया? डज है तो हम वैसे ही आंसर देंगे, इट्स ब्यूटी एंड शाइन व्हेन इट गेट्स ट्रैप्ड, जब फंस जाती है, इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जब ट्री की ब्रांचेस में वो फंस जाती है। ट्रैप मीन्स फंसना, वहां पे ट्रैप हो जाती है, तो वो अपनी क्या है? ब्यूटी जो है खो देती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो है किससे रिलेटेड है? पोएम से रिलेटेड है। तो अब हम जो है बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी एंड क्लियर, क्योंकि पूरी पोएम में यही आया है और ये 4 क्वेश्चंस के थ्रू जो है इसको पूरी पोएम जो है कवर करिए। तो अभी हम जो है इसके एक्सरसाइज करेंगे जो पीछे दिए हैं। तो अब हम जो वो एडिशनल क्वेश्चंस कराए थे अभी मैंने आपको, अब हम करेंगे बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी है। द काइट्स, एक काइट बना देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये थ्रेड। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या है? वर्किंग विद द पोएम। अब लिस्ट आउट द एक्शन वर्ब्स। अब सबको पता है एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? जो हमारे वर्ब होते हैं। वर्ब क्या होते हैं? डूइंग एक्शन, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ब कहलाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो वर्ब पे होगी। ठीक है, क्योंकि हम नाउन कर चुके हैं, अब क्योंकि वर्ब आया है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्ब करेंगे। डाइव मीन्स क्या होते हैं?
जंप इनटू समथिंग और प्लंज। फर्स्ट वर्ड क्या है, इसमें दे रखा है कि एक्शन वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। लिस्ट आउट action words in the poem. Find out the meanings. और सेकेंड पार्ट क्या है इसका, इसका मीनिंग लिखना है आपको। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। जो भी आप फाइंड आउट करेंगे, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स मीन्स जो भी हमारी काइट कर रही है या और कोई वर्ड्स आए हैं, दीज वर्ड्स। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे वर्ड्स लिख लेते हैं, फिर उनके क्या नहीं लिखेंगे, हम मीनिंग लिखेंगे। तो क्या है डाइव, पहला वर्ड क्या है, डाइव। डिप, स्नैप्स, सारे ये क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। सोर्स, फॉल्स, ब्लोज, फ्लैप्स और रेस्ट भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके मीनिंग लिख लेते हैं। डाइव का मतलब क्या होता है, टू जंप इनटू समथिंग, ठीक है, या टू प्लंज। और टू प्लंज। डिप का मतलब होता है गो इनटू द वाटर। डाइव भी वैसे पानी में करते हैं, पर यहाँ पे जो है पतंग के लिए हुआ है हवा में। फिर तो यहाँ पे डिप किसके लिए यूज हुआ है, पतंग के लिए यूज हुआ है। स्नैप्स, टू ब्रेक विद नॉइस। सोर्स, गोज हायर। और गो अपवर्ड और फ्लाइज हाई। क्योंकि यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, पतंग के लिए यूज हुआ है। और फ्लाइज हाई, और फ्लाइज हाई। ठीक है, ऊंचा उड़ना। फॉल्स माने नीचे गिरना, स्लगिश, कम वेग, मतलब स्पीड जो है कम हो गई थी उसकी। ब्लोज, मूवमेंट, मूव। फ्लैप्स, फ्लटर। ठीक है, और इसमें और है राइड भी है वर्ड, क्लाइंब करना, राइड्स क्लम्ब। तो आप जो है इसमें ऐड कर लें, और भी छूटे हैं, रेस्ट है, राइड है, तो इसमें जो है और कर लें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम।
अब पोएम में ये लाइन दे रखी, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ क्या है सेल। अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, किससे कंपैरिजन करा है, कंपेयर्ड। जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर। तो यहाँ पे क्या है, देन सोर्स लाइक ए, तो रीड दिस लाइंस फ्रॉम द पोएम, द मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन करा है, कंपेयर करा है, किस किस का, शिप और काइट का, कि कैसे वो सेल करती है, कैसे वो पानी की वेव्स के और विंड को जो है कंपेयर करा है, तो उसको बोलेंगे सिमली। तो दिस इज द आंसर कि कंपेयर्ड टू ए शिप विद अ सेल, दिस इज कॉल्ड अ सिमली। और नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे, ही रन्स लाइक डेयर। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ तो आप जो है इसको करें कि ये नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ही रन्स लाइक डेयर, ही ईट्स लाइक, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एनिमल लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मंकी लिखना है या डॉग लिखना है, कैट लिखना है, जो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट आप लिख सकते हैं उसमें। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, कि इसमें जो है आपको क्या करना है, लिखना है द मूवमेंट ऑफ द, कैन यू सजेस्ट दैट हु आर फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू, किससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ही रन्स लाइक डेयर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हिरन से कर दिए यहाँ पे कंपैरिजन, ही ईट्स लाइक, मंकी डंकी, जो भी लिखना है, डॉग, शी सिंग्स लाइक, किसकी तरह गाती है, कोई भी बर्ड का नाम लिख दो, नाइटिंगल, इट शाइन्स लाइक मून, कैसे चमकता है मून की तरह, इट शाइन्स। ये नहीं है जो मैंने वर्ड लिखे, आपको अगर कोई और वर्ड लगता है लाइक स्टार्स, कुछ भी लिख सकते हैं, इट शाइन्स लाइक मून। इट फ्लाइज, इट फ्लाइज लाइक, अब इसमें आप काइट भी लिख सकते हैं, बर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट फ्लाइज लाइक बर्ड, इट फ्लाइज लाइक अ काइट। कुछ भी लिख सकते हैं, काइट लिख सकते हैं, बर्ड लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं आप। डियर, डियर ही ईट्स लाइक मंकी, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि वो डियर, मंकी, नाइटिंगेल, मून। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी, और आज हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, इसके समरी भी कर ली है। तो आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें, एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्शन वर्ड्स जो हैं आए हैं। तो जैसे जैसे हमारा ग्रामर सेक्शन आएगा चैप्टर के बाद, तो हम साइड बाय साइड जो है ग्रामर भी करते रहेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी, please do let me know in the comment box. That's all about today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.